देखिए 2.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध हम पढ़ने वाले हैं और उसी पर प्रश्न करेंगे, है ना। अब बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं और गुणांक क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो बहुपद के शून्यांक आप लोगों ने 9th क्लास में सीखे हैं निकालने कि द्विघात अगर बहुपद आ रहा है या त्रिघात अगर बहुपद आ रहा है तो दोनों के शून्यांक कैसे निकालने हैं। तो वो थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा आपको इन 2 क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए, फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा आगे पढ़ना, है ना, थोड़ा याद आ जाएगा आपको। फिर हम देखेंगे कि गुणांक क्या होते हैं और फिर कंसेप्ट शुरू करेंगे, पूरी 2.2 प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं 9th क्लास का रिवाइज करवा रहा हूं आपको, देखिए किस तरह से करना है। x² + 7x + 10 ये हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 2x² - 5x - 3, ये दूसरा एग्जाम्पल है। इन 2 को हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे तो किस तरह से गुणनखंड करने होते हैं। हम बीच वाले नंबर को तोड़ते हैं, आपको याद होगा तो इस 7 को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं 2 हिस्सों में, ऐसे 2 हिस्सों में जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 7 मिले और गुणा करने पर आपको 1 × 10 यहां x² के साथ जो है वो गुणा ये मिले गुणा करने पर। तो गुणा करने पर तो कितना मिल रहा है 10 और जोड़ने या घटाने पर कितना मिल रहा है 7। ऐसे 2 हिस्से करने हैं अपने को 7 के। तो 7 के ऐसे 2 हिस्से करें, जैसे 7 के 2 हिस्से क्या क्या हो सकते हैं, 4 और 3 हो सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ने पर 7 तो मिल जाएगा, लेकिन 4 को 3 से गुणा करने पर 10 नहीं मिलेगा। तो ऐसे 2 हिस्से करने हैं जिसमें जोड़ने पर 7 मिल जाए, गुणा करने पर 10 मिल जाए। तो ऐसे 2 हिस्से आप सोचे तो 5 और 2 हो सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ने पर 7 भी मिल रहा है और 5 को 2 से गुणा करने पर 10 भी मिल रहा है। तो यहां पर इसके हिस्से अगर करने हैं तो आप लिख सकते हो x² + 5x + 2x + 10। 7x को हमने तोड़ा, बीच वाली जो भी टर्म होती है, बीच वाले पद को हम तोड़ते हैं 2 पदों में, ऐसे 2 पदों में जिसको जोड़ने या घटाने पर तो ये पद मिल जाए और गुणा करने पर इस तरह की संख्या मिल जाए। तो अब जब आपने इसको तोड़ दिया है तो आप शुरू के 2 को देखो और आखिरी के 2 को देखो, हमेशा कॉमन आएगा कुछ ना कुछ। जैसे इन दोनों में ध्यान से देखो तो x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया मैंने, यहां क्या बचा x प्लस यहां से x बाहर लिया तो बचा क्या 5। इन दोनों की बारी लें तो 2 कॉमन आ रहा है, यहां प्लस का 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा x तो इधर बचेगा और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 2 का भाग इसमें दें तो क्या बचता है 5 यहां बचेगा। हमेशा ध्यान रखें कि यहां और यहां सेम बचेगा, अगर सेम नहीं बच रहा इसका मतलब आपने यहां कुछ गड़बड़ कर दी या फिर यहां कुछ गड़बड़ कर दी। तो चेक करो कि कहां गड़बड़ हुई है, क्योंकि सेम बनेगा और उससे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे का क्या तरीका है, अब ये जो कॉमन आया है ये एक x + 5 ले लो, दोनों में है, और एक ये x + 2 यहां लिख लो, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें अगर इसका शून्यांक निकालना है तो शून्यांक कैसे निकालोगे, x + 5 को 0 के बराबर करोगे और एक x + 2 को 0 के बराबर करोगे। x का मान आ जाएगा -5 और यहां से x का मान आ जाएगा -2। तो 2 शून्यांक आ गए इसके, तो इसके शून्यांक हमारे पास हुए -5 और -2। ये एक काम की बात हमें मिली फाइनली। इस तरह से शून्यांक निकालने होते हैं, इसके भी शून्यांक निकालते हैं, फिर गुणांकों से कैसे क्या संबंध है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके शून्यांक निकालो पहले। तो इसके निकालने के लिए भाई जोड़ने या घटाने पर क्या चाहिए हमें, मैं यहां लिख देता हूं, जोड़ने या घटाने पर हमें -5 चाहिए, -5 चाहिए, और गुणा करने पर क्या चाहिए हमें, गुणा करने पर 2 × -3, मतलब गुणा करने पर -6 चाहिए। इस तरीके से मतलब हम पहचानते हैं क्या, जोड़ने घटाने पर तो यह है, गुणा करने पर ये गुणा ये है, हमेशा जो उसका साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो साथ में लेके चलना है हमेशा। तो इस तरह से 2 हिस्से करो -5 के कि जोड़ने घटाने पर तो -5 ही आए और गुणा करने पर -6 आए। गुणा करने पर -6 कब कब आता है भाई, गुणा करने पर -6 आता है अगर 2 को -3 से गुणा कर दें, या फिर 1 को -6 से गुणा कर दें, या -1 को 6 से कर लो, -1 को 6 से कर लो, वो तो माइनस किधर भी लगाओ, दोनों में से एक जगह माइनस होएगा तभी गुणा में माइनस आएगा।
लेकिन समस्या ये है तीनों में गुणा में तो मिल रहा है, लेकिन इसको जब जोड़ोगे ना तो 2 और -3 मिलके तो -1 होता है, हमें -5 चाहिए। 1 और -6 मिलके -5 हो जाता है, ये तो सही है। यहाँ पे -1 और 6 को जोड़ें तो +5 होता है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहा? हमारे पास ऑप्शन रहा कि -5x को हम लिख लें इसके हिसाब से कि +1x और -6x, +1 -6 -5 बन जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग 9th क्लास में किया करते थे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए ज्यादा। अब यहां की बात करें तो इन दो में और इन दो में कॉमन आएगा। क्या कॉमन आ रहा है? पहले दो की बात करोगे तो x कॉमन है, ये बनेगा 2x + 1। आखिरी दो की बात करें तो -3 कॉमन है इन दोनों में से, यहां बचेगा 2x, क्योंकि 3 का इसमें भाग दोगे तो 2 बचेगा, और उधर 1 बचेगा, 3 ले लिया तो। हमेशा ध्यान रखें यहां जिस साइन का है, माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा, यहां प्लस है तो प्लस का ही कॉमन लिया जाता है। और माइनस साइन बाहर लेने का मतलब है अंदर के साइन चेंज कर रहे होंगे। तो यहां अगर आपने माइनस ले लिया तो अंदर साइन माइनस था तो वो प्लस में बदल जाएगा। ये माइनस साइन कॉमन लेने का तरीका होता है, क्योंकि जब अपन इसको खोलते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस बचेगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस बचेगा। इसलिए माइनस अगर कॉमन लो तो अंदर के सारे साइन बदल दो, माइनस का प्लस, प्लस हो तो माइनस कर देना। इस तरह से करते हैं। हमेशा चेक करने का तरीका क्या रहेगा आगे इसके, कि भाई यहां जो संख्या आई है और यहां जो संख्या आई है वो सेम आए। संख्या नहीं कहना चाहिए, गुणनखंड कहना चाहिए, कि यहां जो गुणनखंड है और यहां जो गुणनखंड है दोनों सेम है। इसका मतलब अभी तक आपने जो किया है वो एकदम सही है। अब आप इससे आगे बढ़ सकते हो। अब इससे आगे बढ़ोगे तो क्या बनेगा, ये दोनों कॉमन आ गए, मतलब 2x + 1 यहां बच गया, और क्या बचेगा, x - 3 यहां बचेगा। ये 2 बन गए। अब इन दोनों को 0 के बराबर करो, काम हो गया अपना। इन दोनों को 0 के बराबर करोगे तो 2x + 1 को 0 करोगे और x - 3 को 0 करोगे, तो यहां से 2x आ गया -1, x आ गया -1/2, यहां से x आ गया 3। ये 2 हमारे पास आंसर है। तो 2 शून्यांक इसके मिले। मैं लिख देता हूं लास्ट में कि शून्यांक क्या आए इसके। शून्यांक इसके आए हमारे पास -1/2 और 3। ये 2 शून्यांक इसके मिले। अब बात यह है कि शून्यांक हमें निकालना आ गया है कि भाई बीच वाले को ब्रेक करके हम 2 गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं और उन दोनों को 0 के बराबर करके शून्यांक निकाल सकते हैं। गुणांक क्या होते हैं? गुणांक यहां पर 3 दिखेंगे आपको। एक तो x² का गुणांक दिखेगा। गुणांक मतलब x² के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म है वो गुणांक होता है। एक x का गुणांक दिखेगा, मतलब x के साथ कौन है, और एक अचर पद। अचर पद भी एक तरीके का गुणांक ही है। x² के साथ में 1 है तो ये 1 आ गया x² गुणांक। x का गुणांक 7 है। अब ये गुणांक में नहीं लिख रहे हम, अचर पद में लिख रहे हैं इसको, तो अचर पद की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं आपको कि 10 इस तरह से लिखते हैं अचर पद। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर x² का गुणांक आप देखोगे तो x² के साथ कौन है, 2 है। x का गुणांक अगर आपको जानना है तो x का गुणांक क्या है, x के साथ जो भी है, बहुत लोग 5 लिखेंगे लेकिन आंसर है -5, क्योंकि साइन के साथ लेना है, ये थोड़ा ध्यान रखें। कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं यहां पर। तो साइन जो भी है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस ले लो। ऐसे ही सेम अचर पद अगर आपको जानना है तो अचर पद यहां पर आएगा -3। वापस से फिर साइन के साथ ही उठाना है, ये बात थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गुणांक हमें निकालना आ गया किसके क्या हैं, और हमें शून्यांक निकालना आ गया। तो अब हम 2.2 प्रश्नावली समझ सकते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। ये मैंने केवल अभी तक जितना भी बताया है वो सारा 9th क्लास का है। ये गुणांक वगैरह, शून्यांक वगैरह, ये सब 9th में थे आपके। अब मैं शुरू कर रहा हूं 10वीं में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं ये सारा मिटा रहा हूं और जिसमें जो काम की चीज बची है वो केवल बचा रहा हूं। जैसे ये और इसके शून्यांक और गुणांक मैं अलग से लिख दूंगा, ये इसके शून्यांक और गुणांक मैं अलग से लिख दूंगा। फिर कंसेप्ट शुरू करूंगा कि 2.2 में हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की। तो उससे पहले जो द्विघात, पहले मैं द्विघात बहुपद में ही बात करूंगा। वैसे सेम काम त्रिघात बहुपद में भी हमारे सिलेबस में है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले द्विघात काम ढंग से समझ लें। तो द्विघात बहुपद होते किस तरह के हैं? द्विघात बहुपद देखो इस तरह के होंगे, जिसमें x² होगा, x होगा और कोई अचर पद होगा, x² होगा, x होगा और कोई अचर पद होगा। इस फॉर्मेट के ही होते हैं ना, इस पैटर्न के ही होते हैं। तो द्विघात बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ax²
प्लस में bx प्लस में c, कोई भी द्विघात बहुपद इसी तरह का होगा, द्विघात बहुपद। तो यहां पर क्या खास बात है, यहां पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना उसको हम हमेशा a बोलते हैं, x का जो गुणांक है उसको हम हमेशा b बोलते हैं, और जो अचर पद है उसको हमेशा c बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड माना हुआ है, हम इसी को फॉलो करेंगे आगे से, यही बोलेंगे हम, है ना। अब जैसे इसकी बात करूं तो a का मान यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, b का मान क्या है, x का गुणांक मतलब 7 है, और c का मान क्या है, वो 10 है। ऐसे इसकी बात करूं तो a का मान है यहां पर 2, b का मान है यहां पर -5 और c का मान है यहां पर -3। जो साइन है उस साइन के साथ ही उठाना है उसको। ये दोनों में a b c के मान हमने लिख लिए, ये गुणांक ले लिए, ये शून्यांक है। अब इन दोनों में आपस में क्या संबंध है वो मैं आपको बताता हूं। पहले सूत्र लिखता हूं, फिर संबंध में साबित करूंगा कि हाँ इसमें ये ऐसा संबंध आ रहा है। ये मैं इन दो एग्जाम्पल से ही बता रहा हूं जो मैंने रैंडम उठाए हैं, अपने मन से उठाए हैं। अगले वाले वीडियो से मैं बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, बुक के एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा। यहां तो मैं अपने मन से जो बनाए हैं दोनों को उन्हीं को आगे कंटिन्यू करके आपको समझा रहा हूं। कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 2.2 पूरी खत्म है, समझ के लो। अगर आपको ये ढंग से समझ में आ गया, पूरी 2.2 खत्म है ना। अब देखो क्या है, बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या है। देखो जो शून्यांक हैं, 2 शून्यांक आएंगे, ये बात तो तय है। उन 2 शून्यांकों का योग, यहां पर देखो शून्यांकों का योग जो है वो हमेशा बराबर आता है -b/a के, और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो हमेशा बराबर आता है c/a के। यही संबंध है, यही सूत्र है जिससे काम चलेगा सारा। ये शून्यांक और गुणांक इधर है, शून्यांक इधर, गुणांक इधर, उनमें आपस में संबंध, यही हम पढ़ने वाले थे। तो ये संबंध आता है इसमें, ये हमें याद रखना है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि वाकई में हो रहा है क्या। तो पहले वाले में देखो, इस वाले में, इसमें शून्यांकों का एक बार तो योग करके देखो कितना आ रहा है। शून्यांक कौन कौन से थे, -5 और -2 जोड़ेंगे तो -7 आएगा। और एक बार माइनस के b/a से निकालो मान, -b/a करके देखना कितना आता है। देखें, -b मतलब -7/a का मतलब 1, ये भी कितना आया, -7। मतलब शून्यांकों का योग इसी के बराबर आ गया कि नहीं, दोनों बराबर बातें हैं। तो पहली बात तो साबित हो गई। अब एक बार शून्यांकों का गुणनफल चेक करते हैं इसी से। तो शून्यांकों का गुणनफल, क्या क्या शून्यांक है, -5 -2, तो -5 गुणा -2 मिलके बनेगा +10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में। अब एक बार इसको c/a से चेक करते हैं कि वाकई में बराबर आते हैं कि नहीं। तो c/a बराबर, c कितना है 10, a कितना है 1, तो वो आंसर कितना आया, 10 ही आया। तो मतलब शून्यांकों का योग और गुणा एकदम सही सूत्र लिखा हुआ है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। और ये सूत्र वेरीफाई करने के लिए भी आते हैं, ये सूत्र हमें सिद्ध करने के लिए भी आते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो उसमें दर्शाना भी होता है कि हाँ ये सही भी है, क्वेश्चन में ये भी करना होगा। जितना भी काम मैंने इसमें अभी तक किया है ना, शून्यांक निकालने का, फिर ये ABC लिखने का, फिर ये काम, ये सभी क्वेश्चंस में करने होंगे हमें 2.2 के प्रश्नों में, यही सब करना होगा। एक बार इसमें भी करके देख लेते हैं। तो इसमें दूसरे वाले में शून्यांकों का योग करना, शून्यांकों का योग करोगे तो -1/2 और 3 को जोड़ो, कितना आता है ये आएगा -1 + 6/2 -5/2 +5/2 सॉरी +5/2 आ गया शून्यांकों का योग। अब जरा इससे निकालो, शून्यांकों का योग होता कितना है, -b/a होता है। तो -b का मतलब कितना है, b है -5 और a कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस इधर से भी कितना ही आ रहा है, मतलब शून्यांकों का योग और -b/a का मान बराबर ही है। शून्यांकों का योग -b/a के बराबर है। ऐसे ही सेम गुणनफल भी चेक कर लो, शून्यांकों का गुणनफल
शून्यांकों का गुणनफल होगा, यहाँ के हिसाब से देखें तो माइनस का 1/2 गुणा 3, 3 और माइनस का 1/2 को गुणा करोगे अगर तो माइनस के 3/2 हो गए, तो 3 गुणा 1 3 हो गया माइनस का, है ना। अब इधर से देखें तो c अपॉन ए करेंगे तो c अपॉन ए से भी देखोगे तो c है -3 और ये है 2, सेम ही आ रहा है। तो यहां से ये सिद्ध होता है कि भाई ये सूत्र लग रहे हैं इसमें आराम से। तो अगर आपको सिर्फ शून्यांकों का योगफल या गुणनफल निकालना है तो उसके लिए शून्यांक निकालने की जरूरत नहीं है, केवल गुणांकों की मदद से भी हम योग और गुणनफल तो निकाल सकते हैं। हालांकि अगर शून्यांक निकालने ही है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उन दो शून्यांक जो निकलेंगे उनका सिर्फ योग और गुणनफल से मतलब है तब तो शून्यांक निकालने की जरूरत नहीं है, केवल गुणांक निकालो, उनको इस तरह से फॉर्मूले में रखो, सीधा आंसर आएगा, काम खत्म। तो ये बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एक और फॉर्मूला है इसमें जो हमारे बहुत काम आएगा, वो ये कि मान लो आपको प्रश्न में शून्यांकों का योग दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, उससे बहुपद बनाना है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको मिटाता हूं पहले, फिर वो सूत्र लिखता हूं, है ना। एक छोटी सी बात और बतानी थी मेरे को यहां पर कि शून्यांकों को हम दर्शाते हैं अल्फा और बीटा से, ये माना गया है स्टैंडर्ड, तो हम उसको लिख रहे हैं। आप नहीं भी लिखोगे, केवल इतना लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको कि शून्यांकों को इस तरह से लिखा जाता है, अल्फा और बीटा। तो जैसे ये मान हो गया अल्फा -5 हो गया, बीटा का मान -2 हो गया। यहां पर अल्फा का मान माइनस का 1/2 हो गया, बीटा का मान 3 हो गया। तो अल्फा और बीटा का मतलब है शून्यांक। शून्यांकों को अल्फा और बीटा से लिखते हैं, जैसे गुणांकों को एबीसी से लिख रहे हैं ना, वैसे शून्यांकों को अल्फा और बीटा से लिखते हैं। और शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है, शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा का मान हमने निकाला है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात और थी छोटी सी। अब मैं वो दूसरा फॉर्मूला बता देता हूं आपको जो मैं बताने वाला था। देखिए, अब देखो जो इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला है वो ये है कि बहुपद के शून्यांकों का योग और उन शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है, उसके बाद फिर बहुपद कैसे निकालें उसकी मदद से। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं ये। जैसे मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि शून्यांकों का योग आपके पास है 2 और शून्यांकों का गुणनफल आपके पास है -5। अब बताओ कि भाई ये किस बहुपद को निरूपित करते हैं। तो बहुपद का कैसे समीकरण निकालें या बहुपद का मान कैसे निकालें। बहुपद का मान निकालते हैं इस तरह से, इस सूत्र से, x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस में शून्यांकों का गुणनफल। ये हमारे पास सूत्र है बहुपद निकालने का। आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, हमने अभी लिखा ही था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा। तो शॉर्ट में अगर इसी चीज को लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इस सूत्र की मदद से अगर वो मान रखते हुए हम निकालना चाहे तो आसानी से निकल जाएगा। x² माइनस शून्यांकों का योग जो कि दिया हुआ है 2, तो 2x प्लस में शून्यांकों का गुणनफल जो कि दिया है -5, तो ये है वो बहुपद जिसमें ऐसा दिया हुआ है। तो तुरंत हमें पता चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर बहुपद दे रखे हैं तो उसके शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं, माइनस का b/a और c/a। और अगर शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो उससे बहुपद भी निकाल सकते हैं इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और साबित कर सकता हूं कि इस सूत्र से आंसर क्यों आ रहा है। देखो, मैं 1 मिनट ही लगेगी तो मैं कर ही देता हूं, वैसे तो इतना कुछ खास नहीं है, काम बताने लायक बात नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। चलो, x² माइनस शून्यांकों का योग हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि माइनस का b/a होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, 2 मिनट पहले ही। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र हमने लिखा था c/a होता है कि नहीं। अब यहां पर देखो जरा कितना आता है, ये है x² माइनस माइनस हो जाता है प्लस b/a गुणा x प्लस में c/a। मैं एलसीएम ले रहा हूं, ये a एलसीएम में आ जाएगा, तो ax² प्लस में bx प्लस में c बन गया।
बहुपद की जब बात करेंगे हम तो बहुपद में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, जो भी डिवाइड में रहेगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल इस तरह से मालूम है तो बहुपद आपके पास आ गया ax² + bx + c। यही तो हमारा बहुपद था, आपको याद हो तो, जिससे हमने ये सूत्र निकाला था। तो सब कुछ आपस में कनेक्टेड ही है। आपको तो बस 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला, शून्यांकों का योग होता है माइनस का b/a। दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तीसरा, अगर शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दे तो बहुपद ये होता है। बात खत्म। बस इतने से 2.2 पूरी खत्म हो जाएगी।